दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जब सुपरस्टार्स की बात होती है तो सबसे पहले राजेश खन्ना का नाम लिया जाता है। हालांकि राजेश खन्ना से पहले भी कई सुपरस्टार रहे, जैसे दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद। लेकिन राजेश खन्ना ने अपने टाइम पर 15 हिट फिल्में देकर अपने आप को अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टार साबित कर दिया था। दोस्तों, राजेश खन्ना के बाद अगर किसी को सुपरस्टार कहा गया तो वह थे बीती सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन हालांकि राजेश खन्ना के रिकॉर्ड की बराबरी तो नहीं कर पाए, लेकिन उनकी एक समय पर इस कदर डिमांड रही कि उन्हें भी सुपरस्टार कहा जाने लगा। लेकिन दोस्तों, एक और अभिनेता है जिन्हें उस समय सुपरस्टार का दर्जा दिया जाता था। ये वो अभिनेता है जिन्होंने सुपरस्टार होते हुए भी कभी सपोर्टिंग रोल करने में परहेज नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के हैंडसम हंक कहे जाने वाले सुपरस्टार विनोद खन्ना की। विनोद खन्ना ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की, उनके पीक टाइम पर इंडस्ट्री छोड़कर वे ओशो रजनीश की शरण में चले गए। दोस्तों, ओशो रजनीश की शरण में जाने से पहले वे ऐसी ऐसी फिल्मों को ठोकर मार कर गए जिन्हें अगर वे कर लेते तो उनका कद आज अमिताभ से भी ऊपर होता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विनोद खन्ना की उन फिल्मों के बारे में जिन्हें वे नहीं कर पाए और उनसे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए ला। दोस्तों, साल 1979 के सितंबर महीने की 28 तारीख के दिन विनोद खन्ना की एक फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था लहू के दो रंग। इस फिल्म में विनोद खन्ना के डबल रोल के साथ साथ डैनी भी थे। फिल्म हिट रही और दर्शकों ने विनोद खन्ना के रोल को काफ़ी पसंद भी किया। इस फिल्म के डायरेक्टर रहे थे महेश भट्ट। दोस्तों, महेश भट्ट एक समय पर राज खोसला के असिस्टेंट हुआ करते थे और राज खोसला द्वारा डायरेक्टेड फिल्म मेरा गांव मेरा देश की शूटिंग के समय से विनोद खन्ना और महेश भट्ट में दोस्ती भी बहुत अच्छी हो गई थी। फिल्म लहू के दो रंग के प्रोड्यूसर सिरू दरियानानी और भगवान एससी को कहकर विनोद खन्ना ने ही महेश भट्ट को इस फिल्म का डायरेक्शन दिलवाया था और यही फिल्म महेश भट्ट की पहली सक्सेसफुल फिल्म साबित भी हुई थी। इससे पहले उनके द्वारा बनाई गई पिछली 3 फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी थी। ये फिल्में थी मंजिलें और भी है, विश्वासघात और नया दौर। दोस्तों, फिल्म लहू के दो रंग की शूटिंग करते करते विनोद खन्ना को एक दिन ये खबर मिली कि उनकी मां का देहांत रसोई में गिर जाने की वजह से हो गया है। दोस्तों, विनोद खन्ना की मां रसोई में गिर गई थी और उन्हें माइनर सी चोट आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनका देहांत हो गया। विनोद खन्ना अपनी माताजी के देहांत से काफ़ी आहत हो गए और विचलित से रहने लगे। वे इतने डिप्रेशन में आ गए कि उन्होंने अपने फ्लैट से ही निकलना लगभग बंद कर दिया था। दोस्तों, इस दौरान महेश भट्ट उन्हें अपने साथ रजनीश के आश्रम पुणे ले गए। विनोद खन्ना इस घटना के बाद हर वीकेंड पर रजनीश के पास जाने लगे। विनोद खन्ना आश्रम में जाते और ध्यान लगाकर मग्न हो जाते। दोस्तों, उन दिनों रजनीश का आश्रम छोड़कर एक्टर कम डायरेक्टर विजय आनंद आए ही थे और भर भर कर रजनीश की पोल वे इंडस्ट्री में खोल रहे थे। रजनीश को भी ऐसे स्टार फॉलोअर की जरूरत थी जो विजय आनंद से सवाया हो। दोस्तों, आलम यह रहा कि रजनीश के आश्रम में जाते जाते धीरे धीरे विनोद खन्ना का बाहरी दुनिया से नाता टूटने लगा और रजनीश ने उन्हें यूएसए आने का न्योता दे दिया। विनोद खन्ना सब कुछ छोड़कर वहां जाने को राजी हो गए, वह भी तब जब उनकी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड थी। साल 1978 के आसपास के टाइम पर जब उनकी फिल्में मुकद्दर का सिकंदर, खून की पुकार, खून का बदला खून, डाकू और जवान अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, तभी उन्होंने नई फिल्में साइन करना बंद कर दिया और जो प्रोजेक्ट उनके पास पहले से थे उन पर जल्द से जल्द काम करना चालू कर दिया। दोस्तों, विनोद खन्ना के द्वारा छोड़ी गई फिल्मों में सबसे पहले नाम आता है साल 1977 में स्टार्ट हुई फिल्म दोस्ताना का। फिल्म दोस्ताना के डायरेक्टर थे राज खोसला। राज खोसला और विनोद खन्ना का यह जिगराना था कि अगर विनोद को पता चलता कि राज खोसला कोई नई फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो विनोद उनके पास रोल लेने के लिए सबसे पहले पहुंच जाते थे। दोस्तों, राज खोसला जब राजेश खन्ना और शशि कपूर को लेकर फिल्म प्रेम कहानी बना रहे थे तब विनोद खन्ना पहुंच गए थे राज खोसला के पास फिल्म में रोल लेने के लिए। दरअसल विनोद खन्ना को राज खोसला के साथ काम करना काफ़ी पसंद था। राज खोसला ने विनोद से कहा कि फिल्म के लीड पेयर वे ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। फिल्म में बस एक छोटा सा रोल एक ट्रक ड्राइवर पठान का है, वह भी फिरोज खान को दे दिया है। दोस्तों, विनोद खन्ना फिरोज खान से मिले और फिल्म प्रेम कहानी में पठान वाला रोल प्ले करके ही माने। राज खोसला जब फिल्म दोस्ताना शुरू कर रहे थे तब उनके दिमाग में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट सेट थी। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को पैरेलल लीड रोल प्ले करने थे और साथ में थी अभिनेत्री जीनत अमान। हालांकि राज खोसला पहले ही विनोद खन्ना को उनके रोल के बारे में बता चुके थे, लेकिन राज खोसला को स्टोरी देखकर यह एहसास हुआ कि फिल्म की स्टोरी के हिसाब से जीनत अमान अमिताभ के लिए विनोद खन्ना को कैसे छोड़ेगी। दर्शक यह पचा नहीं पाएंगे कि फिल्म की हीरोइन हैंडसम हंक विनोद खन्ना को छोड़कर अमिताभ के पास चली जाए। इस बात पर गौर करके राज खोसला ने उस रोल में विनोद खन्ना और अमिताभ से कम पॉपुलर शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट कर लिया। दोस्तों, जब विनोद खन्ना को इस बात का पता चला तो उन्हें रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो इंडस्ट्री छोड़कर जाना ही था।
अगर उन्हें फिल्म करनी होती तो वे पहुंच जाते राज खोसला के पास। दोस्तों, वीडियो के टॉपिक की कड़ी में हमारी अगली फिल्म है साल 1980 के दिसंबर महीने की 12 तारीख के दिन रिलीज फिल्म शान। इस फिल्म की मेकिंग साल 1977 के आसपास स्टार्ट हुई थी। इस फिल्म में पहले जो सितारे थे वे थे धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, परवीन बाबी और विनोद खन्ना। दोस्तों, फिल्म शोले का सारा क्रेडिट दूसरे कलाकारों को मिलने के कारण धर्मेंद्र इस फिल्म शान को छोड़ गए। धर्मेंद्र ने फिल्म छोड़ी तो पीछे पीछे हेमा भी फिल्म छोड़ गई। अब धर्मेंद्र की जगह इस फिल्म में अमिताभ आ गए और अमिताभ की जगह आ गए शशि कपूर। लेकिन दोस्तों, इस दौरान विनोद खन्ना भी इस फिल्म को छोड़कर चले गए और फिर उस रोल में सलीम जावेद ने शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री करवा दी। दोस्तों, फिल्म शान में शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा प्ले किए गए कैरेक्टर राकेश को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। फिल्म शान आज भी थ्री हीरोज़ फिल्म के रूप में जानी जाती है। भले ही यह फिल्म उस समय इतनी पॉपुलर नहीं हुई हो, लेकिन आज इसकी गिनती क्लासिक फिल्मों में होती है। विनोद खन्ना अगर इस फिल्म का हिस्सा रहे होते तो बात आज कुछ और ही होती। दोस्तों, वीडियो की कड़ी में हमारी अगली फिल्म है नसीब। फिल्म नसीब की शूटिंग फिल्म शान के पैरेलल ही चल रही थी और यह फिल्म साल 1981 के मई महीने की 1 तारीख के दिन रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई और मनमोहन देसाई इस फिल्म को अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म अमर अकबर एंथोनी के सीक्वल के रूप में बनाना चाहते थे। मनमोहन देसाई चाहते थे कि उनकी इस फिल्म में अमर अकबर एंथोनी वाली ही तिकड़ी फिर से काम करे। उन्होंने तीनों हीरो से इस ऑल टाइम अर्नर फिल्म के लिए बात भी की, लेकिन अमिताभ और ऋषि कपूर ही इस फिल्म का हिस्सा बन पाए। विनोद खन्ना ने यह कहते हुए इस फिल्म को छोड़ दिया कि वे एक्टिंग से ब्रेक लेकर यूएसए जाना चाहते हैं। बाद में उनके रोल में शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म में एंट्री हुई। दोस्तों, इस फिल्म में भी प्ले किए हुए शत्रुघ्न सिन्हा के उस रोल की काफ़ी तारीफें हुई। अगर यह रोल विनोद खन्ना ने प्ले किया होता तो उनके करियर ग्राफ में कुछ और सितारे जुड़ जाते। दोस्तों, वीडियो के टॉपिक की कड़ी में हमारी अगली फिल्म है साल 1978 में स्टार्ट हुई प्रकाश मेहरा की फिल्म नमक हलाल, जो कि साल 1982 के अप्रैल महीने की 30 तारीख के दिन रिलीज हुई थी। दोस्तों, फिल्म नमक हलाल में सबसे पहले जो 2 हीरो कास्ट हुए थे वे थे अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना। अमिताभ बच्चन अर्जुन सिंह के रोल में और विनोद खन्ना राजा बाबू के रोल में। पहली बार प्रकाश मेहरा ने विनोद खन्ना का रोल अमिताभ से ज़्यादा पावरफुल इस फिल्म में रखा था। दोस्तों, विनोद खन्ना को प्रकाश मेहरा से हमेशा से यही शिकायत रही थी कि पिछली फिल्मों हेरा फेरी, खून पसीना और मुकद्दर का सिकंदर में उन्होंने अमिताभ के रोल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी। लेकिन इस बार जब प्रकाश मेहरा ने उन्हें अच्छा रोल ऑफर किया तो वे यह रोल छोड़कर यूएसए जाने की बात करने लगे। दोस्तों, आखिरकार विनोद खन्ना ने यह रोल प्ले नहीं किया तो प्रकाश मेहरा के रहमो करम पर पल रहे राज बब्बर को उस रोल में प्रकाश मेहरा ने कास्ट कर लिया। लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर यह बात सुनकर उखड़ गए और उन्होंने फिल्म में किसी फेमस हीरो को लेने की जिद कर डाली। डिस्ट्रीब्यूटर्स का मानना था कि शत्रुघ्न सिन्हा इस रोल के लिए परफेक्ट रहेंगे। लेकिन अमिताभ शत्रुघ्न सिन्हा के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके थे और वे उनकी लेट लतीफ़ी से काफ़ी परेशान भी थे। तो फिर अमिताभ ने उस रोल में शशि कपूर की एंट्री करवा दी। दोस्तों, हालांकि फिल्म नमक हलाल में राजा बाबू वाले रोल के लिए अभिनेता दीपक पराशर को भी कंसिडर किया गया था, लेकिन शशि कपूर के हाँ कर देने के बाद प्रकाश मेहरा ने दीपक पराशर को अगली फिल्म में अच्छा रोल देने का लालच देकर मना लिया और शशि कपूर ने ही आखिरकार उस रोल को प्ले किया। दोस्तों, फिल्म नमक हलाल का शशि कपूर वाला रोल दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया और शशि कपूर के एज ए हीरो फिल्म में साइन करने में कई सालों का इजाफा भी हुआ। अगर विनोद खन्ना इस रोल को प्ले करते तो अमिताभ से आगे जरूर निकल जाते। दोस्तों, वीडियो की कड़ी में हमारी अगली फिल्म है साल 1982 के अप्रैल महीने की 23 तारीख के दिन रिलीज फिल्म देश प्रेमी। दोस्तों, फिल्म देश प्रेमी में अमजद खान के बेटे यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में सबसे पहले विनोद खन्ना को कास्ट किया गया था। विनोद खन्ना ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी और फिल्म से बाहर हो गए। उनके जाने के बाद इस रोल के लिए ऋषि कपूर को कंसिडर किया गया, लेकिन दोस्तों मनमोहन देसाई को लगा कि ऋषि कपूर पुलिस की वर्दी में जमेंगे नहीं, तो फिल्म में फिर फ्लॉप चल रहे नवीन निश्चल की एंट्री अमिताभ ने करवा दी। दोस्तों, नवीन निश्चल ने यह रोल प्ले करके बहुत तारीफें बटोरी क्योंकि यह रोल अमिताभ के रोल से पॉजिटिव रोल इस फिल्म में रखा गया था। दोस्तों, वीडियो की कड़ी में हमारी अगली विनोद खन्ना द्वारा छोड़ी गई फिल्म है साल 1984 के फरवरी महीने की 17 तारीख के दिन रिलीज मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म बॉक्सर। दोस्तों, राज एंड सिप्पी ने फिल्म इनकार की सफलता के बाद विनोद खन्ना को लेकर यह फिल्म बनाने का फैसला किया था। विनोद खन्ना को फिल्म की स्क्रिप्ट भी काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए राज एंड सिप्पी से मना कर दिया कि भविष्य में वे कभी भी फिल्मों की तरफ लौटे तो पहली फिल्म उन्हीं के साथ करेंगे। फिलहाल वे फिल्मों से संन्यास ले रहे हैं और उन्हें यह भी नहीं पता कि वे वापस लौटेंगे या नहीं। दोस्तों, विनोद खन्ना के इनकार कर देने के बाद राज एंड सिप्पी ने स्क्रिप्ट मिथुन को सुनाई तो मिथुन इस फिल्म में लीड रोल प्ले करने के साथ साथ प्रोड्यूसर बनने को भी तैयार हो गए। दोस्तों, फिल्म बॉक्सर इतनी ज़्यादा तो नहीं चल पाई, लेकिन इस फिल्म से मिथुन की इमेज में और ज़्यादा सुधार हुआ। वे डांसर और एक्शन हीरो तो थे, अब बॉक्सर भी बन गए। विनोद खन्ना अगर इस फिल्म को कर लेते तो उनका करियर ग्राफ आज कहीं और ही होता।
तो दोस्तों इस तरह विनोद खन्ना ने ये 6 फिल्में अगर नहीं छोड़ी होती तो आज इंडस्ट्री में उनका कद सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से कई ज़्यादा ऊंचा होता। उनके इन फिल्मों को ठुकरा देने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला शत्रुघ्न सिन्हा को। और इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा सोलो तो नहीं लेकिन मल्टी स्टारर मूवी के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद बन गए थे। और यहाँ तक कि नमक हलाल में विनोद खन्ना वाला कैरेक्टर निभाकर शशि कपूर ने इंडस्ट्री में एज ए हीरो काम करने के भविष्य के सालों में इजाफा कर लिया था। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।